जैसे मिट्टी के दीपक में ज्योत जलती है तो बाहर का अंधियारा दूर हो जाता है, वैसे ही इस शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में जब आत्मा रूपी ज्योत जलती है, यानी जब हम स्वयं को उस परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान आत्मा समझते हैं, तो अंदर का अंधियारा, अंदर का दुख, दर्द, कलेश सब मिट जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर स्वयं को उस परमात्मा की संतान समझकर आत्मिक ज्योत जगाकर सब मिलकर इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि हमारे अंदर की वृत्ति बाहर के वातावरण को बदल दे, चारों ओर शांति का माहौल हो जाए। आइए हम सभी मिलकर दिल से बोलें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। इस दुनिया में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ क्या कहती है? हम सब ने भी जब जन्म लिया तो हम सभी की मम्मी ने क्या कहा, किसका धन्यवाद किया? किसका धन्यवाद किया? उस परमात्मा का, कि उस परमात्मा की कृपा से ये बच्चा पैदा हुआ है। पर फिर क्या हुआ? अभी तो 2 मिनट भी नहीं बीते थे, वो बच्चा किसका हो गया? किसका हो गया? मेरा हो गया, मेरा बच्चा हो गया। और फिर थोड़ा सा हम बड़े हुए तो हमें भी ये बताया गया कि कौन है, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, ये आपके भाई है, ये आपकी बहन है। तो हमें भी ये पक्का करा दिया गया कि ये आप हो। तो हमें हमारी जो ओरिजिनल पहचान थी कि हम किसकी संतान थे, परमात्मा की संतान, उससे हटाकर हमें पूरी तरह ये पक्का करा दिया गया, निश्चय करा दिया गया कि हम कौन हैं। ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आप हो, है ना? तो ये जो पहचान है, किसकी पहचान है? ये बाह्य देह की पहचान, परंतु देही की पहचान हमें कभी नहीं दी गई। स्कूल में भी हमें बाह्य दुनिया के बारे में ज्ञान दिया गया, परंतु हमें हमारे बारे में ज्ञान नहीं दिया गया। इस दुनिया में कर्म करने के लिए भी दुनियावी पहचान की आवश्यकता है, यह हमें बताई गई है ना। हर के पास आधार कार्ड है, हर एक व्यक्ति के पास, उसमें नाम है किसका? शरीर का, फादर का। कौन से फादर? शरीर के। एड्रेस है इस दुनिया के अंदर जो हमारा घर है।
परंतु वास्तविकता में हम सब इस दुनिया के अंदर कहाँ से आए, हम सबका ओरिजिनल माता पिता कौन है, उसके बारे में ना हमने कभी इंटरेस्ट दिखाया और ना ही हमें कभी किसी ने बताया। परंतु आज इस सेशन के दौरान हम अपनी संपूर्ण जान पहचान करेंगे, स्वयं को भी समझेंगे और खुद के सच्चे परम पिता परमात्मा को भी यथार्थ रूप से जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि वैसे तो हम सभी ने बहुत दफा कहा, क्या कहा भगवान को, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। फिर एंड में कहा तुम मेरे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम ममम देव देवा। कहा ना, सभी ने कहा, सुबह भी कहा, शाम को भी कहा, बार बार कहा। किसी ने सोमवार के सोमवार कहा, किसी ने मंगल के मंगल कहा, किसी ने बुध के बुध, किसी ने शुक्र के शुक्र। हर एक ने चाहे हफ्ते में एक दफा कहा, चाहे महीने में, चाहे साल में, परंतु कहा सभी ने। तो वो कौन है माता पिता बंधु सखा जो हमारी बेगड़ी को बना देता है? कहते ना, बेगड़ी को बनाने वाला, जो हमारे दुखों को हर लेता है, हमें सुख दे देता है। कौन है वो? आज हम यथार्थ रीति उसको जानेंगे। न केवल जानेंगे, परंतु उससे हमें क्या प्राप्तियां होती हैं और कैसे परमात्मा की प्रेजेंस, उनका साथ हमारे जीवन को बदल देता है। क्योंकि वो कौन है? इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। क्या करते हैं जादूगर? क्या करते हैं? बहुत कुछ कर देते हैं, है ना। कोई चीज होती है छोटी सी, उसमें से कबूतर निकाल देते हैं, कर देते हैं। अखबार होता है, उसमें से पानी निकाल देते हैं, है ना। इंसान को मार देते हैं, फिर जिंदा कर देते हैं। वो तो खैर हाथ की सफाई है, परंतु परमपिता परमात्मा, उसके लिए क्या कहते हैं? वो दुख को सुख में बदल देता है। हम जब छोटे थे तो स्कूल में असेंबली में प्रेयर से पहले हम एक श्लोक गाते थे। क्या? असतोमा सद्गमय, कि हे परमात्मा तू हमें असत्य से सत्य की ओर ले जा। तो जो असत्य को सत्य में बदल दे, तमसोमा ज्योतिर्गमया, जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, मृत्युर्मा अमृतम गमया, जो मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए। कंट्रास्ट। इतना बड़ा जादू कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? जो दुनिया के अंदर से अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सबको खत्म करके एक सतयुग की स्थापना कर दे, जिस कारण उसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो यदि वो हमारे जीवन में आ जाए तो क्या होगा? हमारे जीवन में भी जादू हो जाएगा। जो हम चाहते हैं ना कि बदल जाए जीवन, तो सच में संपूर्ण परिवर्तन लेकर आ जाएगा। कब? जब वो हमारे जीवन में, अभी तो बस बोला है, परंतु प्रैक्टिकली हमारे जीवन में आ जाएगा। जब हम उसको और वो हमें यथार्थ रीति जान जाएंगे, जब हम उसके पूरी तरह बन जाएंगे। परंतु अभी शायद यथार्थ रीति जान पहचान ही नहीं है।
तो आइए सबसे पहले वो उस परम पिता परमात्मा को हम दिल से बुलाते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में आज से आ जाए। आज से नहीं, अभी से आ जाए। बुलाएं सभी, प्यार से बुलाते हैं, क्योंकि प्यार एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, जिसके लिए दुनिया में लोग मर भी जाते हैं और मार भी देते हैं, जो असंभव को संभव कर देती है ना। तो प्यार, उस प्यार के सागर से जब हम करते हैं ना, उस सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को जब हम अपना बनाते हैं, तो हमारे जीवन में छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी बात भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अभी तो क्या करते हैं हम, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। छोटी छोटी बातें, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसे ऐसा करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें सब खत्म हो जाती है। कब? जब बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है। तो बुलाएं सभी, प्यार से बुलाते हैं। तो अभी वो सारे संबंध तोड़कर एक के साथ संबंध जोड़ते हैं और दिल से, अंदर की गहराई से, सच्चे दिल से, है ना, बिल्कुल सच्चे दिल से हम उसको बुलाते हैं। बुलाएं सभी। तो चलो, रेडी? एकदम स्ट्रेट होकर मन को शांत करके बैठ जाएं। गहरी सांस लें और छोड़ें। तन को ढीला छोड़ें, एकदम हल्का। सारा ध्यान केंद्रित करें चेहरे पर, और चेहरे में भी मस्तक के मध्य महसूस करें एक चैतन्य ज्योत जगमगा रही है। मैं परम पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। बहुत समय से मैं खुद को इस दुनिया की पहचान के आधार से चला रही हूं। कभी कर्मों को याद करती हूं, कभी व्यक्तियों को याद करती हूं। कभी बातों में उलझ जाती हूं। आज मैं इन सब कर्म बंधनों को भूलकर जीवन के उतराव और चढ़ाव की बातों से अलग होकर उस बिगड़ी को बनाने वाले, दुख हरता सुख करता को अपने जीवन में लाना चाहती हूं। वो परम पिता जिसको मैंने कई बार पुकारा, पर हर बार
मन की इच्छाएं, मन का स्वार्थ, मन का मैलापन मेरे और उसके बीच में आ गया। आज मैं उस मैलेपन को साफ कर सिर्फ तेरी सच्ची बच्ची बनकर तुझे बुला रही हूं। ओ मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, आ जाओ। दिल से पुकारे, और फील करें जैसे आकाश की विभिन्न परतों को पार कर बादलों के इस जाल को पार कर सूर्य की तरह वो सुखों का सूर्य, शांति का सूर्य, प्यार का सूर्य बिल्कुल मेरे ऊपर, मुझ पर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्तियों की विभिन्न किरणें बरसा रहे हैं। अनुभव करें ये दिव्य रश्मियां नहीं, ये वो परमात्मा के हाथ है। जो एक पिता के समान मुझे गले लगा रहा है। ये वो प्यार के सागर का प्यार है। जो मेरे अंदर के दुख दर्दों को मिटा रहा है। जो मेरे भावनाओं को शुद्ध कर रहा है। मुझे अंदर से पावन कर रहा है। फील करते जाएं, यही वो परमात्मा है। जो सदा मेरा है। हर परिस्थिति में, हर दुख में, जो सदा मेरा साथ निभाता है। दुनिया के संबंध चाहे बदल जाएं, पर ये संबंध ही कभी नहीं बदलता है।
फील करते जाएं अपने सच्चे माता पिता, बंधु सखा को। ध्यान से सुने, जिसे खुद भगवान कह रहे हैं कि ओ मेरे बच्चे, तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारा हूं। तुम मुझे भूल भी जाओ तो भी मैं तुम्हारा हूं। याद करो न करो तो भी मैं तुम्हारा ही हूं। तुम जब भी जिस भी परिस्थिति में मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हूं। तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो, पर मैं तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ हूं। फील करें इस सच्चे सुख को। सर्व प्राप्तियों के सदा के स्रोत को। ओम शांति। वो है, ऐसे नहीं कि अभी जब हमने उसे बुलाया तब वो हमारा है। सदा से था और सदा रहेगा, क्योंकि वो सदा है। उसकी शक्तियां, उसका प्यार, उसकी सर्व प्राप्तियां सदा है, अविनाशी है, सबके लिए है। जैसे सूर्य उदय होता है, अपनी रश्मियां बिखेरता है, परंतु हम ही अगर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें तो वो निकला नहीं निकला क्या फर्क पड़ता है नहीं है क्या फर्क पड़ता है।